हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम कर रहे थे। हमारा पांचवा पार्ट है। पिछले क्लासेस में 60 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं, तो इसके पहले के जो पार्ट्स है उसको देख लीजिएगा, पिछले क्लासेस को, और साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी का हो, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा मैं कंटेंट दूंगा उतना आपका ज़्यादा मतलब बेनिफिट साबित होगा। इसलिए क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। जितना अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, अटेंड करते बने। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। निम्नलिखित कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था, या कौन सा जानवर था जो सिंधु सभ्यता के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? तो ये आपके शेर, बैल, गैंडा या आपका हाथी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? तो सिंधु सभ्यता के जो लोगों से कौन से जानवर से अज्ञात थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग, खास करके कुबड़ वाले जैसे बैल हो गया, और आपके हाथी, ऊँट, कुत्ता जैसे जानवर, इन लोग जानवर को मतलब इसके जानकार थे, और इनको पाला भी जाता था। मतलब इन लोग पालतू पशु के नाम से इसको पालतू बनाया था। और आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी आपके जो शेर वगैरह के, सिंह वगैरह के जानकारी यहाँ पे नहीं मिले हैं। बाकी जब ये जो सुरकोटरा से यहाँ पे घोड़े के अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं, तो याद रखिए सुरकोटरा से आपके घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं, तो इसको याद रखें। बाकी आपके शेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैल, गेंडा, हाथी, हाथी ये पालतू, ये सभी आपके पालतू पशु थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? मेसोपोटामिया, मिस्र, सी दोनों, ए और बी, या उपरोक्त में से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मेसोपोटामिया और आपका मिस्र, ये दोनों साथ ही साथ चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया जो है आपका, ये आपके जितने भी जो सभ्यता थी, आपके तीनों सभ्यताएं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इसको मानी जाती है। तो इसको याद रखिए, मतलब इसका आपका दोनों ए और बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता के आपके समकालीन रही थी। अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, चनहुदड़ो से, या आपके सुरकोटदा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जूते हुए खेत के, जो उस समय खेती करते थे, कृषि वगैरह जौ वगैरह इन लोग खेती करते थे, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपका जो कालीबंगा, याद रखिए कालीबंगा से, यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से आपका मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया चनहुदड़ो से यहाँ पे कहाँ से, इसके मतलब कौन से साक्ष्य यहाँ से मिला है? तो इसके अनुसार जो विद्वानों ने बताया गया है कि चनहुदड़ो में यहाँ से, इस जगह से आपके मनके बनाने के निर्माण का कार्य होता था, और इसलिए जो स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता में इसको औद्योगिक केंद्र के रूप में इसको माना जाता है। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का इसको औद्योगिक केंद्र इसको माना जाता है। चनहुदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र स्थल है जहाँ पे जो ईंट वगैरह साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं मैं बात करूँ धौलावीरा से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से धौलावीरा से एक स्नानागार के यहाँ पे साक्ष्य यहाँ से मिला है, तो इसको याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता में धौलावीरा, जो कि भारत के इतिहास में एक जाना माना कि स्नानागार, जो कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे बना हुआ, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं आपका जो सुरकोटड़ा यहाँ पे दिया है, तो गुजरात के अंतर्गत ये आपका पुरातात्विक स्थल है, और यहाँ तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के संबंधित है, और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटड़ा। और 1964 में यहाँ पे आपके इनके जो यहाँ पे लोगों निवासी स्थान यहाँ से जानकारी 1964 में जो जगपति जोशी ने इन्होंने
जो बताया था कि इनके द्वारा यहाँ से नियमित आवास के साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो सिंधु शहर है जिसमें जल प्रबंधन के लिए इसको जाना जाता था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आपका धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन धौलावीरा। याद रखिएगा। तो धौलावीरा जो आपका यहाँ मतलब ये आपका जो ये संरक्षित बस्तियों का एक शहर कहा जाता है इसको। दक्षिण एशिया में सबसे इसको जाना जाता है धौलावीरा। इसकी जो खोज है आपके 1968 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, जो कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो के अंतर्गत भारत के हरियाणा में आपका राखी गढ़ी के बाद आपका धौलावीरा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखें, जो कि जल प्रबंधन के लिए इसको तो जल जो आपका जो धौलावीरा जो शहर आपके यहाँ से जल प्रबंधन के लिए इसको जाना जाता है। निम्नलिखित कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? याद रखिए कौन सा जो सिंधु घाटी जो स्थल है जो जगह है वर्तमान पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या आपका लोथल। तीन में से जो कौन सा सिंधु घाटी जो स्थल है जो वर्तमान में आपके पाकिस्तान के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए हड़प्पा जो शहर जो कि आपके पाकिस्तान के जो पूर्वोत्तर स्थित है, पंजाब प्रांत स्थित एक आपका पर्वतात्विक स्थल है जो आपकी पाकिस्तान में इसके अंतर्गत आती है। आपके कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी इसको जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो या आपका एस्टेक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है तो आपका 3300 से लेकर आपके 1700 ईसा पूर्व में, जो कि विश्व के जो प्राचीनतम जो नदी घाटी सभ्यता में से एक इसको प्रमुख माना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो या आपका कालीबंगा। तो बिना गढ़ वाला एकमात्र जो सिंधु नगर कौन सा था? तो आपका चनहूदड़ो था। याद रखें चनहूदड़ो जो हड़प्पा स्थल की खुदाई 1931 में की गई थी। मजूमदार एनजी जो मजूमदार थे इनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। तो चनहूदड़ो हड़प्पा स्थल की खुदाई 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की थी। और चनहूदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पे आपका स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु रिवर या सिंधु नदी के किनारे आपका बसा हुआ। याद रखें। तो चनहूदड़ो वर्तमान में अभी सिंध पाकिस्तान मोहनजोदड़ो के पास अभी वर्तमान में स्थित है। याद रखें। केवल आपका जो हड़प्पा जो शहर आपके बीनागढ़ का है और यह आपका मोतियों का कारखाना भी यहाँ पे मिला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो आपका लरकाना जिला में स्थित है। याद रखिए। तो मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पुरातात्विक स्थल है, जो कि इसको याद रखिएगा कि आपके लरकाना जिले में आपका स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया था? याद रखिए। जो जिसमें आपका अन्न वगैरह सामान वगैरह रखे थे, अन्न भंडार जिसमें गेहूँ धान वगैरह यहाँ पे रखे। तो विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या आपके बनावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशाल बहुत बड़ा जो क्षेत्र में फैला हुआ था अन्न भंडार, विशाल अन्न भंडार या आपका मोहनजोदड़ो में इसके जो जानकारी मिली है तो यहाँ पे पाया गया था। तो हड़प्पा में यहाँ आपके छोटे छोटे 6 बहुत सारे अन्न भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस युग से संबंधित है? ताम्र युग, लौह युग, कांस्य युग या आपके पाषाण युग। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता आपके किस युग से संबंधित है? तो आपके कांस्य युग से संबंधित है। याद रखिए। आपके दक्षिण एशिया में कांस्य युग से प्राचीन सभ्यता है। इसको याद रखिएगा। और इसकी जो खोज है कैसे की गई थी, कौन से पद्धति के द्वारा इसको किया गया था? तो आपका जो रेडियो जो आपका जो कार्बन C14 याद रखिएगा। तो रेडियो कार्बन C14 जैसे इस पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी खोज की गई थी। कौन से सन में? 2385 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व इसको लगभग मानी जाती है।
और सिंधु सभ्यता की जो खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसको याद रखिएगा। जिसको प्रागैतिहासिक या प्रोस्टोरिक युग में इसको रखा गया। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी आपके द्रविड़ और आपके भूमध्य सागरी होते थे। तो इसको कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। और खोज किसने की थी? रेडियो कार्बन C14 इस पद्धति से खोज की थी और दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो कांस्य युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नृत्य करती हुई लड़की मूर्ति, इसकी जो खुदाई कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति खुदाई कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आपके कालीबंगा से। तो नृत्य हुई जो करती हुई लड़की की जो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से आपका प्राप्त हुई। याद रखिए, नर्तकी थी ये लड़की और नाचते हुए आपकी इसका चित्र बताया गया था। तो ये नर्तकी एक कांस्य मूर्ति थी। याद रखिए, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो कि सिंधु सभ्यता की एक स्थल है। तो इसको याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो एक घर से एक यहाँ पे कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से प्रकृति में खाली स्थान थी, ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक या आपके पूंजीवादी थे? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के मुख्य रूप से जो प्रकृति में आपका शहरी थे। याद रखिएगा, कैसे शहरी थे? तो ये आपका बहुत ही मतलब भव्य थे। कहने का मतलब आपके शहरी थे। यहाँ के जो जल प्रबंधन, यहाँ का जो रहने का जो आपका जो व्यापार वगैरह, यह सभी आपका शहरी डिजाइन में इसको तैयार के घर वगैरह पक्की ईंटों से यहाँ पे नाली वगैरह पूरा व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे डेवलपमेंट की ओर आता था। तो इसी हिसाब से इसको सिंधु घाटी से मुख्य रूप से आपके शहरी थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या आपके सामवेद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन से वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। याद रखिए, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल 10वें मंडल में बताया गया है। और आपके जाति व्यवस्था के बारे में, मतलब जाति व्यवस्था के विपरीत वर्ण व्यवस्था यहाँ पे बताया गया था। मतलब व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती थी। और इसी प्रणाली के तहत व्यक्ति को 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण में इसको विभाजित किया गया था। तो इसको याद रखिए, अलग अलग जाति भेदभाव वगैरह करते थे। तो आपको किसमें बताया? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस जाति व्यवस्था के बारे में किया गया था। तो इसको याद रखिए, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इसको 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में यज्ञ प्रार्थना है? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या आपका ऋग्वेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो यजुर्वेद में यज्ञ और प्रार्थनाएं के बारे में इसको बताया गया है। याद रखिएगा। तो इस वेद में यजुर्वेद इसको कहते हैं, जिसमें यज्ञ के बारे में इसको बताया गया है। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यज्ञ जो प्रार्थना है यजुर्वेद में बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? ऋग्वेद, तीन में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित इसमें करना है? तो ऋग्वेद आपके किससे संबंधित है? तो होत्री से संबंधित है। और यजुर्वेद ये आपके अर्ध्युं से संबंधित है। और सामवेद ये आपके उद्गात्री से संबंधित है। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और पिछले क्लासेस को भी अगर नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं आए हुए एग्जाम के। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दी हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा 286 क्वेश्चन में कंप्लीट कराया हो, तो उसको भी जाके देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री जैसे ख़त्म हो तो इसके बाद हम मिडवल हिस्ट्री कवर कराएंगे। तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री कराया जाएगा। उसके बाद देखेंगे उसके हिसाब से हम नए सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के बाद हम सीधा मिडवल हिस्ट्री कवर कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वही कराऊंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं है। तो जितना ज़्यादा मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जितना अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ।
तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।